नमस्कार, मैं रूपा पंडित और आप देख रहे हैं कारा न्यूज। राष्ट्रीय स्तर की आदिवासी प्रतिभा प्रतियोगिता का भव्य आयोजन नागपुर में किया गया। जय सेवा के तत्वावधान में आर के रेला प्रोडक्शन एंड अनुस्वी फाउंडेशन द्वारा कोया किंग एंड कोया क्वीन राष्ट्रीय स्तर की आदिवासी मॉडलिंग, डांसिंग एवं सिंगिंग प्रतियोगिता का भव्य आयोजन नागपुर शहर में किया गया। इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता में देश भर से आदिवासी युवा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और अपनी कला का प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासी समाज की छुपी हुई प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है। ऐसी जानकारी आयोजक प्राजक्ता ताराम सहित तमाम उपस्थितों ने कारा न्यूज को दी। इस आयोजन के मीडिया पार्टनर थे कारा न्यूज। प्रतियोगिता का आयोजन 27 दिसंबर और 28 दिसंबर को नागपुर के वनामती ऑडिटोरियम में रखा गया था। मैं अर्चना तरसे हूँ और मैं इस शो डायरेक्टर हूँ और फैशन कोरियोग्राफर भी हूँ। तो ये मेरा पहला ही एक्सपीरियंस है कि मैंने ट्राइबल शो को कोरियोग्राफ किया है और शो ऑर्गेनाइजर इस शो की है प्राजक्ता और कनक मिश्रा। तो ये शो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ से दूर दूर से लोग आए हैं और वो अपनी डिफरेंट जैसे उनकी आदिवासी कल्चर है उसको वो प्रेजेंट कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से और उस तरीके से उन्होंने पहनावा भी किया है और वो क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छी तरीके से दे रहे हैं। छोटी छोटी चीजों के बारे में वो बहुत कुछ बता रहे हैं। तो ये मुझे पता नहीं था, बट यहाँ आके मुझे वो पता चल रहा है और मेरे लिए एक यूनिक सा शो है। थैंक यू। कोया किंग एंड कोया क्वीन ये जो शो ऑर्गेनाइज किया है वो हमारे नागपुर शहर के लिए, जिसको गोंडवाना भूमि करके हर जगह जाना जाता है, और ये शहर की जिसने निर्मित की है वो खुद गोंड राजे थे, भक्त बुलंद शाह। तो यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम का अगर आयोजन होता है तो ये बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है और बहुत अच्छे तरीके से ये प्रोग्राम का आयोजन किया हुआ है। आर के रेला प्रोडक्शन की तरफ से जो ये आयोजन हुआ है, मैं उनका सबसे पहले तो मन से बहुत ज्यादा मैं आभारी हूँ उनकी। और ऐसे ही वजह से संस्कृति आदिवासी समाज की आगे बढ़ेगी और ये जो नई जनरेशन है उनको अपनी संस्कृति के बारे में पता चलेगा। जिस तरीके से आप आरवी से आते हो, आपने आप बताया, स्पीच में भी बताया कि जिस तरीके से आपके आरवी शहर में काफी सारे आदिवासी कहीं ना कहीं डेवलप की तरफ देखे जा सकते हैं। अभी एक नया प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइजर ने दिया है, तो ऑर्गेनाइजर के लिए 2 शब्द क्या रहेगा? मुझे एक्चुअली कहने में खुशी होती है कि आरवी तो मेरा मायका है, लेकिन मेरा ससुराल आर्नी है जो यवतमाल जिले से आता है और वो तो आदिवासी बहुल इलाका है। मेरे पति वहाँ के विधायक है, आदिवासी नेता है वहाँ से। तो ये जो प्लेटफॉर्म आयोजकों ने दिया है ये आने वाली जनरेशन के लिए, क्योंकि देखिए आदिवासी संस्कृति को सबसे पुरानी संस्कृति करके पहचाना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हम कहीं ना कहीं पीछे पड़ गए हो और ये संस्कृति को अगर दुनिया को हमें दिखाना है तो हम लोगों को उसकी क्वालिटी करनी पड़ेगी, स्टेटस मेंटेन करना पड़ेगा और इसके लिए नए लोगों को, नए युवाओं को आगे आना पड़ेगा। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये इसी की शुरुआत है। इस तरह से मैं प्रोग्राम को देखती हूँ। कहीं ना कहीं मैडम ने जिस तरीके से कहा, आपके 2 शब्द क्या रहे? बस ऐसे ही प्रोग्राम्स होते रहे ताकि आदिवासी संस्कृति टिकी रहे और नए नए युवा पीढ़ी को इसकी चालना मिलती रहे। धन्यवाद। ऑर्गेनाइजर के लिए 2 शब्द बोलिए। क्या ऑर्गेनाइजर प्राजक्ता ताराम और कनात मेश्राम बहुत मेहनत किए हैं और हम लोग उनके पीछे की भूमिका में थे, बैकिंग सपोर्ट था हमारा और काफी अच्छा उन्होंने सक्सेसफुल प्रोग्राम किया है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उन दोनों के लिए कि और इससे और अच्छा कार्यक्रम करें और हम उनके साथ हैं। थैंक यू। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। हम यहाँ आदिवासी ट्राइबल शो के लिए आए हैं। मैं गढ़चिरौली से आई हूँ और यहाँ पे हमारी आदिवासी संस्कृति दिखाई जा रही है, जो कि ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा है और जो कि लुप्त हो रही है। जो प्रजाति, जनजाति बोलो, आदिवासी को पीछे ही बोल रहे हैं, वो अभी इस सोच से बोलो या कुछ हम जो रख रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उससे सभी को पता चलेगा कि नहीं, ये आदिवासी लोग अब आगे जा रहे हैं। ये यानी मेन उद्देश्य ये है प्रोग्राम का कि जो लुप्त हो गया है समाज, उनको अलग से बोल रहे हैं, वो समाज को आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है इस प्रोग्राम से। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी कनाथ सर और प्राजक्ता मैम को, जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन किए है और हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है कि हमारे पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को हम बता सके या दिखा सके कि ये ऐसे है, ये पहले के लोग ऐसे थे। तो इससे अब
आगे आगे जा रही है, ये बताना चाहते हैं। डेवलप होते हुए दिखा जा हाँ, सकता है। डेवलप होते हुए दिखाया जा सकता है कि नहीं, ये हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हम आदिवासी जो बोलते हैं कि बहुत पीछे है, ये दारू पी के रहते हैं, ऐसे है वैसे है, लेकिन नहीं, आदिवासी भी आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि हमारा एक बहुत अच्छा, यानी हम प्राउड फील कर सकते हैं, हमारे जो मैम है द्रौपदी मुर्मू मैम, हमारे राष्ट्रपति, उनसे भी हमको प्रेरणा मिलती है और इस प्रोग्राम से भी मिलती है कि हम आदिवासी पीछे नहीं है। थँक यू। शो म्हणजे मला असं वाटतं की हा शो घ्यायला पाहिजे, कारण याच्यामुळे कसं आपल्या कल्चरमध्ये जे काय होत आहे, काय नाही होते, आणि बऱ्याचशा गोष्टी आहे की त्या लपलेल्या आहे, ज्या आम्हाला म्हणजे आमच्या यंगस्टरला माहिती नाहीये. तर जसं आता या फॅशन शो मुळे जनजाती काय आहे, कुठे कुठे कसल्या कसल्या प्रकारच्या जनजाती आहे, हे सगळे पुढे येऊन राहिलेले आहे. आप क्या कहते हैं? जैसे कि हमको भी पहले पता नहीं था कि हमारी संस्कृति क्या है, कितने जनजाति है, तो इस शो के द्वारा हमें पता चल रहा है, तो इसके लिए कनाथ भैया और प्राजक्ता दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने क्या यहाँ महाराष्ट्र फर्स्ट रनर पवन घोड़ाम, तो ये शो जिसे ऑर्गेनाइजर किया है प्राजक्ता तारा मैम एंड कनद मेश्राम सर। तो इस शो में अपने कल्चर को लेके अब पार्टिसिपेट किए हैं कंटेस्टेंट, बहुत अच्छे से किए हैं, तो मैं यहाँ पर शो स्टॉपर करके आ रहा हूँ। तो जय सेवा जोहार, मैं ग्रीष्मा कुशरा मिश्रा, महाराष्ट्र नासिक विनर, ट्राइबल कॉस्ट्यूम कंपटीशन विनर। प्राजक्ता मैम और कनंद सर ने ट्राइबल मॉडलिंग, डांसिंग, सिंगिंग कंपटीशन शो ऑर्गेनाइज किया है, बहुत अच्छा शो है। थैंक यू। सेवा जोहार, मेरा नाम आकाश दुर्वे, मैं नेशनल ट्राइबल कॉस्ट्यूम विनर हूँ, और प्राजक्ता मैम और कनद सर ने ऐसा बहुत अच्छा शो रखा है जो अपने कल्चर के बारे में आजकल की पीढ़ी को पता नहीं है, वो उनको पता चलना चाहिए कि अपना कल्चर कैसा रहता है, अपना वेशभूषा या अपना लैंग्वेज कैसा रहता है, वो भूलना नहीं चाहिए। ये इसीलिए ये शो ऑर्गेनाइज किया गया है। सेवा जोहार। पार्टिसिपेंट किए हैं और ये शो बहुत अच्छा है, उससे हमको प्रेरणा मिलती है। और ये जो सभी के ऊपर ये क्राउन दिख रहे हैं और ये जो रिबन दिख रही है जो लगा के है, वो हम शो स्टॉपर है। हमसे भी उनको प्रेरणा मिलती है कि ये ऐसे उनका शो स्टॉपर को क्राउन मिलता है, यानी रिबन मिलती है, उनका भी स्वागत किए जाते हैं, एक उनको एक सम्मान मिला जाता है, मोटिवेशन हमसे मिलता है, इसलिए हमको इस शो में बुलाया गया है। आज कहीं ना कहीं जो लोग शर्माते हैं पीछे कि हम आदिवासी नहीं है, लेकिन इस शो के द्वारा वो भी कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक टिकाराम भैसर है और मैं गढ़चिरौली से बिलोंग करता हूँ। मुझको इस शो में एज अ गेस्ट बुलाया गया है और मैं एक महाराष्ट्र का लावनी सम्राट हूँ, तो इसकी वजह से मेरे को कनाथ सर ने यहाँ पे बुलाया है एज अ गेस्ट। सो थैंक यू सो मच कनाथ सर, और मेरा परफॉर्मेंस देख के ही जाइएगा। थैंक यू सो मच। ये हमारा ट्राइबल शो है और ये शो मतलब हमारे आदिवासी कल्चर का एक मॉडलिंग कंपटीशन है, और हम इससे ये शो से हम अपने आदिवासी संस्कृति को आगे प्रेजेंट करना चाहते हैं। जैसे कि आज हमारे संस्कृति के मतलब संस्कृति हर किसी को नहीं पता है, हमारे आदिवासी कास्ट जो है हर किसी को नहीं पता है। तो सर मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो शो है, ये शो से हम हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो आगे की पीढ़ी है, उसको ये मॉडलिंग से, जैसे आजकल का जो मॉडल जमाना है, ये मॉडल जमाने में हमारी संस्कृति मॉडल दिखानी है हमें। तो ये शो से प्लेटफॉर्म मैडम ने दिया है, हाँ। तो उनके लिए दो शब्द क्या रहेंगे? जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है उनके लिए दो शब्द। कनाथ मेश्राम सर को मैं पहले धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उन्होंने ये छोटे छोटे बच्चों को मतलब एक जगह बताई, प्लेटफॉर्म बताया कि कैसे आगे जाना चाहिए। और वैसे हमारी प्राजक्ता दीदी है, प्राजक्ता ताराम मैम, उन्होंने भी उनका साथ दिया है और दोनों पार्टनरशिप में ये प्रोग्राम ले रहे हैं। और मैं तो ये सभी बच्चों से ये कहना चाहूंगी कि हम बस हमारी कास्ट को जो है, कास्ट ही नहीं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वो ये हम हमारे जो आदिवासी कल्चर के जो, जैसे कि ये हमारे साहित्य प्रोग्राम से साहित्य वगैरह है, उसको दिखा के हम लोग उसके बारे में कुछ बता के, थोड़ा सा माहिती बता के हम उसको प्रेझेंट कर रहे हैं। हा शो खूप छान आहे आणि मला आवडलेला आहे आणि इथे प्रत्येक जनजाती तुम्हाला बघायला भेटेल आणि जसं की आपली संस्कृती लपलेली आहे आणि ते आज यंगस्टरमुळे बाहेर येतीये आणि बऱ्याचशा गोष्टी, बऱ्याचशा कल्चर आहे की भाषा जे आम्हाला माहिती नाही आणि अशा बऱ्या युवा पिढीला ती गोंडी भाषा येत नाहीये आणि त्यामुळे आता आम्ही शिकायला लागलेले आहे। जैसे कर रही हूँ कुणाल सर और प्राजक्ता मैडम के कहने पे मैंने फर्स्ट टाइम ट्राइबल शो में मिस्टर एंड मिसेस में
कंप्लीट किया है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आदिवासी समाज में जो लड़कियां हैं, जो समाज अभी पीछे चल रही है, उसको बढ़ाने के लिए हम इस शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ताकि हम इस जनजाति को आगे बढ़ा सकें, लोग आदिवासियों को पहचाने, नाम हो, इसलिए। मेरा नाम नेहा उइके है और मैं जबलपुर की रहने वाली हूँ और हाल ही में ये नेशनल लेवल का जो ट्राइबल शो ऑर्गेनाइज किया है प्राजक्ता ताई और कनात भैया ने, उसमें आई हूँ। और ऑर्गेनाइजर इन्होंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया। एक्चुअली हमको किसी भी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है और बस थैंक यू। नागपुर वालों, मैं क्राइस्ट राज, जो कि अभी जबलपुर में आज जो शो ऑर्गेनाइज हुआ था, कोया पुंगार एंड कोया मुरार, तो ये शो बहुत अच्छा था और मैं यहाँ पर एज अ कोरियोग्राफर आया था जबलपुर से। हमारे साथ नेहा मैम भी है जो कि जबलपुर की मॉडल है, जो कि एज अ ट्राइबल शो में सेकंड टाइम पार्टिसिपेट कर रही है। तो मैम आप कुछ बोलिए शो के बारे में। दोस्तों, मेरा नाम नेहा उइके है और ये सेकंड टाइम है जब मैं किसी ट्राइबल शो में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। और मैं बाकी जो लेडीज़ हैं, लड़कियाँ हैं, उनको ये कहना चाहूँगी कि अगर आप ट्राइबल हैं तो इस शो में ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। बिकॉज इससे पहले ना मुझे अपने कल्चर के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था, ज़्यादा कुछ पता नहीं था इसके बारे में। लेकिन जब से मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ तो मुझे नई नई चीज़ें जानने के लिए मिल रही है। तो बस यही बोलूँगी कि अगर आप अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे शो में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। थैंक यू। प्राइम एक्सोटिका सैलून अब धर्मपेट में, जहां लग्जरी, केयर और ब्यूटी मिलकर बनाते हैं एक परफेक्ट एक्सपीरियंस। यहाँ हर सेवा है प्रीमियम। हमारे सिग्नेचर कोरियन हेयर स्पा, टिफनीज हेयर केयर और स्किन केयर के साथ प्राइम एक्सोटिका, जहां हर कदम पर मिलता है लग्जरी का एहसास और हर क्लाइंट को मिलता है घर जैसा प्यार। पायल मंधारी द्वारा स्थापित प्राइम एक्सोटिका सिर्फ एक सैलून नहीं बल्कि है खूबसूरती और आत्म देखभाल का प्रीमियम ठिकाना। विजिट एस प्राइम एक्सोटिका नियर शिवाजी नगर, धर्मपेट, अपोजिट स्टारबक्स, नागपुर। Luxury that feels like home.